पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं जो हर आजमाइश में पूरा उतरे हैं। बेल्ट एंड रोड सी पैक मनसूबा सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत का सबूत है। पाकिस्तान के अवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ़ की। कहा शी जिनपिंग ने चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा, ख़ास तौर पर जब सी पैक अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है और इसके तहत पाकिस्तान की अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ताजिकिस्तान का इलाकाई सलामती और अवामी तबादलों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफा। रूसी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का फ़रोग चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा पाकिस्तान को कुदरती आफत का सामना है, सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। ज़राअत, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में ताउन पर काम हो रहा है। रूसी सदर से मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकिरात की निगरानी के लिए चीन को दावत दे दी। कहा जामे मुज़ाकिरात चीन अपनी सरबराही में कराए ताकि हम इन मुज़ाकिरात के समरात जल्द हासिल कर सकें। चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान चीन की हिमायत करता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबा और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत के इजलास के कामयाब इनक़ाद और फिस्तायत मुखालिफ जंग में फ़तह की 80वीं सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है और वो इस अजीम सफ़र में चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। गज़ा में इजराइल फातेह तो है मगर दुनिया की नज़रों से मुसलसल गिर रहा है। हमास के हमले के बाद से इजराइल के लिए पैदा होने वाली हमदर्दी अब लोग भूलते जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एतराफ़ कर लिया। एक इंटरव्यू में कहा कि माजी में इजराइल अमेरिकी कांग्रेस में सबसे ताकतवर लॉबी हुआ करता था, अब हालात यकसर बदल चुके हैं। इजराइल की लॉबी कांग्रेस में काफ़ी कमज़ोर हो चुकी। इजराइल दुनिया की नज़र में गज़ा जंग हार रहा है। इजराइल की साख बुरी तरह मुतासिर हो रही है, उन्हें अब ये जंग ख़त्म करनी होगी। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पंजाब के 9 अजला में हाई अलर्ट जारी। रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब से पंजाब के 24 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं। 9 लाख अफराद बेघर हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 41 अफराद जाँ बहक हो चुके। हज़ारों बस्तियाँ ज़ेर आब हैं। मेलसी में मुतादिद देहात सैलाब की जद में है। दरिया चनाब में हर तरीमों पर ऊँचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 5,41,000 क्यूसिक हो गया, जबकि चनाब में हेड मनाला पर पानी की आमद कम हुई। बहाव कम होकर 96,000 क्यूसिक पर आ गया। दरिया रावी में हेड संधानी पर भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां बहाव बढ़कर 1,05,000 क्यूसिक के करीब हो गया, जबकि हेड बलोकी पर पानी के बहाव में कमी हुई है। TDMA के मुताबिक 3 सितंबर तक दरियाओं के बालाई हिस्सों में बारिशों का इम्कान है, जिसके बाइस लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। हेड संगनाई पर पानी की सतह बढ़ी तो अगले 6 घंटे इंतहाई अहम होंगे। सैलाबी पानी इस वक्त बहावलपुर और बहावल नगर में दाखिल हो चुका। उम्मीद है कि 5 सितंबर तक बड़ा रेला पंजनत के मकाम पर पहुंचेगा, जिसके बाद सैलाबी रेला 6 या 7 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। DGP DMA इरफान अली काठिया की सैलाब सूरत हाल पर गुफ्तगू। बताया पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल है। सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। हेड संगनाई पर सतह बढ़ी तो पीर महल और खानेवाल के इलाके मुतासिर हो सकते हैं। चनाब से रेला हेड तरीमू से आज रात मुल्तान पहुंचेगा।
DGPDMA ने मजीद बताया, सैलाब से अब तक 3,243 मोसजात और देहात मुतासिर हो चुके। सैलाब से अब तक 24,52,185 लोग मुतासिर हुए। सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा होता है। सैलाबी रैला हेड मोहम्मद वाला पहुँचने वाला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के तर्ज अमल पर अफसोस है। आवाम सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मनफी खबरों पर कान न धरें। फसाद पार्टी सैलाब में अपना रिलीफ का कोई एक काम दिखा दे। कच्चे के अवाम अपने रिश्तेदारों के पास या हुकूमत सिंध के रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हो जाएं। सैलाबी रेल अब सिंध में दाखिल होने वाला है। सैलाब ने गिलगित, KP, पंजाब में तबाही मचाई। पानी पहुंच गया तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की अपील, कहा इंतजामिया मुतहरिक है। अगर अवाम को मदद की जरूरत है तो इंतजामिया तैयार है। हमारे लिए एक एक जान कीमती है। कालाबाग डैम मुल्क की जरूरत है। डैम से 3 सूबों को फायदा मिलेगा। सिंध को कालाबाग डैम पर इशूज हैं तो मेज पर बैठे और बात करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कालाबाग डैम जैसा न बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। मरियम नवाज ने सैलाब के दौरान कॉल की, इस पर उनका शुक्रिया अदा किया था। पंजाब को सैलाब में इमदादी सरगर्मियों के लिए मदद की पेशकश की है। सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुल्क में ना आइन है ना कानून, ये सियासत नहीं हो रही, सिर्फ इंतकाम बाजी चल रही है। मुल्क में सियासत का वजूद खत्म हो चुका है। कुछ लोग शोहरत के लिए सैवान में अपनी ही हुकूमत पर तनकीद करते हैं। इसी हुकूमत को हाइब्रिड निज़ाम कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी को बुरा भला कहा जाता है। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली इजलास में खिताब, कहा अगर हुकूमत में रहकर अपोजिशन वाली बातें करनी हैं तो अपोजिशन में बैठ जाएं। अपने आप को वायरल करने के लिए वजीर आज़म और वजीर आला की कारकर्दगी को खराब ना करें। अपने आधा किलो गोश्त की खातिर पूरी भैंस ज़िबा मत करें। देखो, बावजूद इसके कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ, बावजूद इसके कि हमें स्पेस नहीं मिली, बावजूद इसके कि हमारी आवाज़ को म्यूट किया गया, हम सिस्टम का हिस्सा रहे, हम पार्लियामान में आए, हमने प्राउड फील किया कि हम पार्लियामान को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जो हमारे 2 सियासी उमरैन थे, आपने तो उनको डिस्क्वालीफाई करवाया, आपने तो उनको निकाल दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज करने और इस्तीफे वापस न लेने का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, असेंबली के बाहर इजलास नहीं करना चाहते थे लेकिन हमें मजबूर किया गया। हमारे अपोजिशन लीडरान को नाअहल करार देकर हुकूमत ने असेंबली में हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। हमने पार्लियामान को मजबूत करने की कोशिश की और सिस्टम का हिस्सा रहे लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। इंसदादे पोलियो मुहिम अव्वलीन तरजीह है। पोलियो के खात्मे के लिए मुआशरे के तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं। पोलियो से बचाव की वैक्सीन से मुताल्लिक़ गलत फहमियों का खात्मा ज़रूरी है। मुल्क में प्लाज्मा डेराइवेड अद्वियात की शदीद कमी और महंगी दरामद के मसले के मुस्तकिल हल के लिए एशिया पाक और चाइना रिसोर्सेज गोया मुत्तफिक। 4 सितंबर को बीजिंग में वज़ीर आज़म की मौजूदगी में जॉइंट वेंचर के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत होंगे। प्लाज्मा डेराइवेड मेडिसिन इंसानी खून के प्लाज्मा से तैयार होने वाले नायाब और ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं जो खून जमने की खराबियों, मदाफ़ियाती निज़ाम की कमज़ोरी और एसाबी अमराज के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान में इन अद्वियात की शदीद कमी और महंगी दरामद हमेशा से संगीन मसला रहा। अफगानिस्तान में ज़िलज़िले से अमवात की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। 6 शिद्दत के खतरनाक ज़िलज़िले के नतीजे में 3251 अफराद ज़ख्मी हुए।
8000 से ज्यादा घर तबाह हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमवात पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि हम अफगान भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं और इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन देने के लिए तैयार हैं। गजा में इसराइली फौज की सफाकियत की इंतहा, हामिला खातून समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा में कहत की सूरत हाल भी थम न सकी। भूख की शिदत के बायस मजीद 9 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी के बायस अब भी सड़कों पर मलबे तले कई अफराद दबे हुए हैं और इसराइली फ़ौज की जानिब से रेस्क्यू एहलकारों को मलबा हटाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि उसने एक फ़ज़ाई हमले में हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाया। गजा पर जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में मज़ाहिरे हो रहे हैं। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट, इटली के वीनस, स्वीडन समेत कई ममालिक में आवाम सड़कों पर निकल आए। फ्रांस, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद बेल्जियम ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम प्रोएट कहते हैं वो रवा माह अक़वाम